तो आज हम लोग बहुत दिनों के बाद सासी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो हम लोग जो मीडिया यहाँ पे आए हुए हैं हम थैंक्स देना चाहते हैं। और साथ ही साथ में इन द मिड्स ऑफ एफिशिएंस chaos we have to come here to place our demands। और आज मैं ये बताना चाहूँगा, आज ऑल ऑफ ए सडन हम लोग ये हमारा जो इशू है क्यों हम लोग यहाँ आ रहा है, क्योंकि अभी आप सभी को जानता है 2024 इलेक्शन होने वाला है। किरण रिजिजू सर अभी हम लोग का लॉ मिनिस्टर है और हमारा स्टेट में भी सीएम है पेमा खांडू, जो मोदी जी से उसका लिंक और उसका जो एफिलिएशन है, ये यहाँ पे भी बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंटर में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और इक्वेशन बहुत अच्छा चल रहा है। और साथ ही साथ में हमारा किरण रिजिजू जो है भारत का लॉ मंत्री, कानून मंत्री है। तो इस समय में अगर हम लोग का अरुणाचल का जितना भी कानूनी प्रॉब्लम है, कानूनी मसला है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हमको मिलना चाहिए, अगर इस समय ये चीज़ को सुलझा नहीं जाएगा तो आने वाला पीढ़ी में ये हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि हमारा एक छोटा सा स्टेट जिसमें ट्राइबल स्टेट है, तो यहाँ से एक लॉ मंत्री बनना ये तो बहुत ही बड़ा बात है। तो और हम लोग इसीलिए हम लोग ये हमारा किरण रिजिजू सर का टेन्यूर ओवर नहीं होने से पहले हमारा ये जो मांग है, क्योंकि ये हमारा स्टेट में नहीं हो पाएगा, ये सेंट्रल में होने का जो मसला है, इसीलिए हम लोग आज ये मांग रख रहा है ऑल ऑफ ए सडन। तो पब्लिक को भी मैं बताना चाहूँगा, और ये है हम लोग का सिर्फ वो नहीं है, दिस इज़ फॉर द स्टेट इंटरेस्ट, दिस इज़ फॉर द एंटायर इंटरेस्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन ऑफ आवर अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए हमने इन द ईयर 2021 में हमने रिप्रेजेंटेशन नंबर 104/2021 डेटेड 13/08/2021 में हमने सरकार को एक चीफ मिनिस्टर को हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें हमारा 4 मुद्दा था। तो पहला था फॉर पासिंग ऑफ ए प्राइवेट मेंबर रेजुलेशन ऑफ स्टेट असेंबली फॉर रिवैम्पिंग री-अमेंडिंग ऑफ आर्टिकल 371H ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड टू आवर स्टेट एंड टू इट्स पीपल एंड टू वर्क टू गेट इट्स पास amended in the parliament to bring in par with article 371A and G, that is of Nagaland and Mizoram। उनका जैसे हमको भी संविधान देना है बोल के हमने एक मांग रखा था। और नंबर 2 था हमारा जो मांग था वो था कि हमारा adding of a clause in the Arunachal Pradesh Police Act or passing a separate act regulation or an order for immediate suspension of an police personnel, paramilitary force who engage in inner line permit checking under Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 are found taking bribe for letting non-FEST outsiders enter our restricted state by taking bribe or through any unfair means, thereby inviting lots of untoward incidents in the state of Arunachal Pradesh and also rendering inner line provision useless। और नंबर 3 में था सस्पेंशन halting of tabling oblique passing of proposed bill on Arunachal Pradesh Marriage and Inheritance Bill 2021। आप लोग को याद होगा, ये तो सरकार ने फुलफिल कर दिया, ये स्क्रैप कर दिया ये बिल को ना। और उसके बाद चौथा पॉइंट था इमीडिएट रेशनलाइजेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड क्लैरिफिकेशन ऑन USF पॉलिसी। और जितना भी हमारा स्टेट में यहाँ में फॉरेस्ट का रिजर्वेशन है, जहाँ में इंडिजिनियस पीपुल को इफेक्ट पड़ता है, उसको सरकार केंद्र से बात करके सुप्रीम कोर्ट में केस करके इसको रेशनलाइज करने के लिए, डी रिजर्व के लिए मूव करने के लिए हमने मांग रखा था। ये 4 पॉइंट था हमारा, ये 2021 का मांग है। तो इन रिमाइंडरिंग इसको हम लोग रिमाइंड करते हुए हमने आज रिप्रेजेंटेशन नंबर 108/2023 डेटेड 10/02/2023 में हमने चीफ मिनिस्टर को फिर एक रिमाइंडर नोटिस भेजा है, रिप्रेजेंटेशन सबमिट की है। इसमें हमने स्टेटस रिपोर्ट ऑफ सासिस रिप्रेजेंटेशन डेटेड 13/08/2021 एंड 3 पॉइंट रिमाइंडर डिमांड एंड देयर ऑफ। Demand number 1, demand for passing of a private member resolution at State Assembly for revamping, re-amending Article 371H of the Indian Constitution and work to get it passed amended in Parliament to bring in part to Article 371A and G. Taking cognizance of our demands, private bill was introduced in the State Assembly by Honorable MLA Sri Ninong Iring, and accordingly our Honorable Chief Minister Sri Pema Khandu had announced that in the
in the assembly that all party delegation will be constituted and will move to New Delhi for seeking amendment of Article 371H. As such, we seek the status report from the government in this regard. Further, we strongly demand your government to initiate and form an all-party committee at earliest and act practically within 1 month, failing which serious democratic protests will be launched by Team Sasi for the future security of our indigenous people of the state. और ये सिलसिला में हम ये बोलना चाहेगा, आर्टिकल 371H का मुद्दा हमने रखा था सरकार के साथ में, इसका अमेंडमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्टेट अभी तक आप सभी को पता है केवल बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का तहत हमें प्रोटेक्टेड मिलता है. इसमें ILP है, इनर लाइन परमिट का प्रोविजन है. लेकिन हमारा ये जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है. जैसे कि अब देखिए, नागालैंड को अब आर्टिकल 371A दिया गया है, मिजोरम को अब आर्टिकल 371G दिया गया है, जिसमें उनका कस्टमरी राइट है, लैंड राइट है, उनका सब कुछ उनका राइट है. और उनमें वहाँ में केंद्र में जो भी फैसला लेगा, इस पार्लियामेंट में जो भी अगर वहाँ में डिसीजन मेकिंग होगा, फिर भी विदाउट द कंसेंट एंड विदाउट द कंसेंसस ऑफ द स्टेट असेंबली ऑफ नागालैंड एंड मिजोरम, वहाँ ना ऑटोनोमस काउंसिल का और वहाँ का स्टेट असेंबली का अगर कंसेंट नहीं होगा तो सेंटर में जो लॉ बनाता है वहाँ ये मिजोरम और नागालैंड में लागू नहीं होगा. लेकिन हमारा अरुणाचल में ऐसा नहीं है. वी हैव नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एट ऑल. इसीलिए हम लोग को ये लगता है कि आने वाला पीढ़ी हमारे लिए दिक्कत है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखिए, अभी आपको देखा होगा लद्दाख में आर्टिकल, जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 था. तो अभी आर्टिकल 370 को स्क्रैप होने का बाद, स्क्रैप नहीं होने से पहले लद्दाख में वहाँ में ILP सिस्टम था, और वहाँ में लद्दाखी को ILP प्रोविजन के अंदर में वहाँ में वो लोग को प्रोटेक्शन मिलता था. लेकिन अभी 370 हटने का बाद Ladakis are not protected at all. Indigenous Ladakis are not protected at all now. वो लोग अभी यहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, आके वहाँ पे पूरा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का वो हो रहा है. तो अभी आप कल परसों देखा होगा, एक हमारा 3 इडियट्स में भी एक उनका रेफरेंस करके एक साइंटिस्ट है सोनम वंशुक सर, उन्होंने 6 डेज का वहाँ में फास्टिंग बैठा था, वहाँ पे वो फास्ट किया था, हंगर स्ट्राइक किया था 6 डेज के लिए. उनको भी चाहिए 6 शेड्यूल के अंदर में, उनको भी अभी लग रहा है कि लद्दाख को भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए. इसलिए उन्होंने लद्दाखी का इंटरेस्ट के लिए, उनका फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए उन्होंने वो हमें 6 डेज का फास्टिंग बैठा है और सरकार से मांग कर रहा है कि उनको आर्टिकल 6 शेड्यूल के अंदर में जो ट्राइबल एरिया है, जो लद्दाख है, उसको प्रोटेक्टेड करना चाहिए. तो हमारा अरुणाचल में नाइदर वी हैव 6 शेड्यूल nor we have protection in Article 371H. Therefore, our future is in stake. इसीलिए आने वाला समय में अगर ये इनर लाइन परमिट जो है एक मेयर रेगुलेशन है, ये अगर हट जाता है तो देयर इज नो लॉ टू प्रोटेक्ट आवर स्टेट. इसलिए हम लोग बार बार ये कहना चाहेगा, तो ये इशू जो हमारा इशू नहीं है, इसको ये इशू को पहले बहुत रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ने भी कोशिश किया और बहुत लोगों ने भी उठाया, लेकिन हम लोग बारीकी में इसको रिसर्च करते हुए हम यही मांग कर रहे हैं कि सरकार आर्टिकल 371H का इसमें जल्द से जल्द ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाए, सेंटर में जाए और अपना किरण रिजिजू के साथ में सलाह मशवरा करके किस तरह से करके हमारा स्टेट को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, इसको हमारा स्टेट सरकार जल्द से जल्द इसका एक प्रावधान करना चाहिए. अगर 1 महीना का अंदर नहीं करता है तो विल गो फॉर डेमोक्रेटिक मूवमेंट. बिकॉज अभी किरण रिजिजू सर का समय होते समय अगर ये प्रोटेक्शन अगर हम लोग को नहीं मिल पाता है तो आने वाला में तो किरण रिजिजू सर का जैसे वाला कोई आएगा कि नहीं आएगा, ये बात है. दिस इज क्वेश्चन. दैट इज वाई अरुणाचल में तो जो छोटा मोटा जो भी करप्शन चलते रहता है या पुश एंड पुल, चेयर का पुश एंड पुल तो होते रहेगा, लेकिन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है, ड्रैकोनियन लॉ है, जो हमारा स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमको प्रोटेक्शन नहीं होने से तो हमारा आने वाला पीढ़ी तो
बहुत तकलीफ में होगा। इसीलिए हम सरकार को बार बार गुजारिश करना चाहेंगे कि, और ये प्रेस ब्रीफिंग ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं इसके बारे में भी हम लोग आर्टिकल 371H को लेके हम लोग सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करना चाहेगा हम लोग। हमारा अरुणाचल में जितने भी इंटेलेक्ट है हम लोग बुलाना चाहेगा, और हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग के साथ में हम लोग जितने भी हमारा यहाँ में लाइक माइंडेड सोशल एकदम इंटेलेक्ट और स्टेट कॉन्शियस जो भी है ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट को भी हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहेगा, हम लोग का साथ संपर्क करें, आप लोग का हेल्प भी हमें चाहिए। और इसी के साथ साथ ये आर्टिकल 371 बात को ये रखते हुए फिर नेक्स्ट डिमांड था हम लोग का इनर लाइन परमिट सिस्टम को लेके, जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन डिमांड नंबर 2 है हम लोग का। इसमें हम लोग ये रखा है रिवैम्पिंग अमेंडिंग द प्रेजेंट ILP नॉर्म्स provisions and regulation governed under Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 for effective ILP system and for effective checking of illegal immigrants and indigenous illegal immigrants। क्योंकि इसमें हमारा इंडियन जो ILP लेके आता है ये क्वेश्चन भी नहीं होता, क्योंकि यू विल गेट टू सी, हम लोग ने इनफैक्ट सासी ने हम लोग इनर लाइन परमिट भी ड्राइव किया था नाहरलगुन में। वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ Bangladeshis, illegal Bangladeshis who has infiltrated into our territory। तो ऐसा बहुत चीज़ है ये चीज़ को, इसलिए अभी इनर लाइन परमिट सिस्टम को इफेक्टिव नहीं होने का कारण हमारा स्टेट में अभी बहुत सा ऐसा घटना होता है, कहीं रेप हो जाता है। आप पुलिस स्टेशन में भी जाइए, आप यू विल गेट टू सी दैट द पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन द डेकोइटी, हु आर इन्वॉल्व इन द रेप, मोस्ट ऑफ देम डजंट होल्ड इनर लाइन परमिट्स। और यहाँ में जो चोर सकोरी कर रहा है, यहाँ इनर लाइन रहने वाला वो नहीं करता है, रात को बिना इनर लाइन परमिट के आ जाता है, उसके बाद चला जाता है, यहाँ पे वो क्राइम करके चला जाता है। इसीलिए हम चाहता है कि इनर लाइन परमिट अभी जिस तरीका से दिया जा रहा है इसको डिजिटलाइजेशन करना चाहिए। तो हम लोग ने सरकार के साथ में इसको स्टेटस रिपोर्ट, ये डिमांड नंबर 2 का हम लोग स्टेटस रिपोर्ट सरकार से मांग रहा है, डिमांड नॉट एड्रेस टिल डेट। तो इसमें एज सच वी अगेन प्लेस दिस डिमांड विथ फॉलोइंग सजेशंस ऑब्लिक डिमांड्स पॉइंट्स टू रिवैम्प द प्रेजेंट कैजुअल एंड नेमसेक ILP चेकिंग प्रोविजन। तो हम लोग सरकार को सजेशन और सुझाव दे रहा है ILP को किस तरह से रिवैम्प करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, देयर शुड बी कंपल्सरी इंस्टॉलेशन ऑफ फंक्शनल क्वालिटी CCTV कैमरा इन ऑल द चेक गेट्स, मेन entry or short route, and gates should be strictly under CCTV surveillance 24/7। इनर लाइन परमिट लोग जहाँ से आता है मेन गेट है और जो शॉर्ट रूट है वहाँ पे CCTV होना चाहिए। अभी आप देखिए CCTV होने से सिर्फ इनर लाइन परमिट जो आता है उसको चेक होगा, ये बात नहीं है। जैसे अब रात को कोई आ गया और गाड़ी उड़ी चोर करके यहाँ से चला गया या रेप करके चला गया, जो भी चला गया, अगर CCTV चेक गेट्स में इन ऑल द मेन गेट्स एंड इन द शॉर्ट रूट अगर CCTV प्रॉपर फंक्शनल होगा तो देयर इज अ चांस दैट द क्रिमिनल कैन बी कॉट इजीली। ये पुलिस के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सरकार को यही मांग करता है कि CCTV सर्विलेंस होना चाहिए 24/7, उसके बाद उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए। नंबर 2, देयर शुड बी ए बार कोड सिस्टम इन द न्यू इनर लाइन पास। बार कोडिंग होना चाहिए इनर लाइन पास में, जिसमें बार कोडिंग मीन्स बार कोडिंग होके अब जब इनर लाइन परमिट होगा और इसमें जब अब चेक गेट में घुसेगा तो उसमें भी एक मैकेनिकल डिटेक्टर रखना चाहिए जो बार कोड को डायरेक्ट डिटेक्ट करेगा, तो डेट वगैरह निकल जाएगा और एवरीथिंग आ जाएगा, तो इजी होगा वो चेकिंग वगैरह के लिए और मैनिपुलेशन इसमें नहीं हो पाएगा। इसलिए बार कोडिंग सिस्टम होना चाहिए। और नंबर 3, एवरी गेट शुड हैव ए स्कैनर टू डिटेक्ट द ओरिजिनल fake ILP and numbers of ILP holders entered from gate should be updated in the ILP surveillance system, which should be made accessible to the public for views। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि बार कोडिंग सिस्टम करा के वहाँ में स्कैनर रखना चाहिए जो बार कोडिंग को स्कैन करेगा। जैसे आप देखा होगा ऑफिस में भी जो स्कैन करता है, वो स्कैन होने के बाद वो स्कैन करके कौन आया कौन घुसा है वो, उसके बाद सर्विलेंस जो हमारा सिस्टम एक इनर लाइन परमिट का एक तो सिस्टम गवर्नमेंट वो गैजेट फॉर्म करके वो सिस्टम में अपडेट करना चाहिए। और इसमें हम ये क्लियरिफाई करना चाहेंगे कि इंडिविजुअल जो एंटर किया उसको नहीं दिखाने से भी एक दिन को कितना आया कितना नहीं आया उसको पब्लिक, अरुणाचल का पब्लिक उसको चेक करने के लिए एक प्रावधान होना चाहिए। तो
उसके बाद नंबर फोन है, फोन नंबर ऑफ द ILP होल्डर शुड बी अटैच्ड एंड देयर शुड बी अ प्रोविजन ऑफ SMS अलर्ट सिस्टम as ILP are issued for temporary visitor is for 7 days and ILP for government employee and its immediate family members are for 1 year. As such, the moment 7 days or 1 year expire, their alert message should be sent in their contact number for renewal or extension, and if they default, they should be traced and deport back. इसमें ये प्रावधान होना चाहिए कि उस ILP जो देता है उसमें बार कोडिंग के साथ में उसका फोन नंबर भी अटैच होना चाहिए. अटैच करके अगर आप टेम्पोररी 7 डेज के लिए विजिटर के लिए आता है या 1 ईयर के लिए आता है, तो द मोमेंट उसका जो ILP का देश खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका वहाँ में SMS आना चाहिए. अगर वो SMS आके कि आपका ये खत्म हो गया, आपको रिन्यूअल करना है, अगर रिन्यूअल नहीं करता है तो देयर शुड बी ए प्रोविजन फॉर चेकिंग, और उसको आप ढूंढ के सर्विलेंस करके ढूंढ के उसको डिपोर्ट करना चाहिए और चीन हिल्स रेगुलेशन का हिसाब से उसको पनिशमेंट भी देना चाहिए. बिकॉज देयर इज ए प्रोविजन फॉर 1 ईयर पनिशमेंट इन द चीन हिल्स कि आप अगर ILP को एक्सपायर होने तो आप रहता है तो यहाँ में देयर इज ए द मजिस्ट्रेट आर ऑथोराइज टू पनिश देम, देयर इज ए प्रोविजन. इसीलिए हम चाहता है कि SMS अलर्ट का प्रोविजन होना चाहिए. गवर्नमेंट को हम लोग का तरफ से सुझाव है किस तरह से ILP को रिवैम्प कर सकता है. और नंबर 5, consecutive 2 times defaulter in renewing their ILP should be blacklisted and that defaulter should not be reissued thereafter. क्योंकि कोई ऐसा होता है ILP को प्रॉपर से यूज नहीं करता. ILP तो हमने नहीं बनाया, सरकार की तरफ से हमको, क्योंकि वी ट्राइबल्स आर लाइक वेरी फ्रेजाइल इन नेचर, देयरफॉर हमारा प्रोटेक्शन के लिए ये ILP दिया गया है. तो इसीलिए जो इंडियन हो या आउटसाइडर्स हो, जो ये ILP का जो रूल्स है उसको मानना चाहिए. और हम चाहता है कि जो ILP 2 टाइम्स अगर उसको डिफॉल्ट पाया जाता है तो उसको डिफॉल्टर घोषित किया जाना चाहिए और नेक्स्ट टाइम उसका एंट्री अरुणाचल में मना होना चाहिए. क्योंकि ऐसा करने के लिए, बिकॉज ओनली ए क्रिमिनल पर्सन विद ए क्रिमिनल इंटेंशन कैन डू दिस. क्योंकि अगर आप प्रॉपर रीजन के लिए आता है तो ILP वैलिड लेके तो आप आएगा ना. बिकॉज ILP को अभी ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, ILP ऑब्टेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी. लेकिन देयर आर सम पीपल हु हैव ए क्रिमिनल इंटेंशन टू एंटर इनटू द टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो इसलिए इसको प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होने के लिए देयर शुड बी ए प्रोविजन ऑफ ब्लैक लिस्टिंग ऑल्सो. ये हम गवर्नमेंट को सुझाव देना चाहेगा. और नंबर 6, strict rules or notification should be issued with provision of suspending, terminating any police personnel found compromising or taking bribe in ILP checkings etc. ये हमारा मांग है कि बहुत पुलिस प्रशासन उन लोग का कारण से ये ILP चेकिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है. 200 रुपया के लिए 100 रुपया के लिए आप वहां से घुसने देता है. तो जिस पुलिस को भी अगर ये ब्राइब लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसको तुरंत टर्मिनेट ऑब्लिक सस्पेंशन का प्रावधान होना चाहिए. ये हमारा मांग है ILP में. और हमारा 7वां मांग है सेपरेट स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट में भी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ILP डिपार्टमेंट. एमोंग अरुणाचल पुलिस सेपरेट ILP डिपार्टमेंट होना चाहिए. अभी पुलिस पर्सनल में भी वहां में पुलिस पर्सनल में सेपरेट ILP डिपार्टमेंट होना है. बिकॉज ILP इज द ओनली टूल्स विच इज प्रोटेक्टिंग अस. इफ वी डोंट एम्फसाइज, अगर हम ये ILP को स्ट्रॉन्ग से एम्फसाइज नहीं करता है तो दिस इज वेरी डेंजरस फॉर अस. क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि आप अरुणाचल में है, वी आर बीइंग आउट नंबर, आप त्रिपुरा का जैसा हो जाएगा कल को जाके. तो इसीलिए हम लोग चाहता है कि ILP जो हमारा साथ अभी 371H अमेंडमेंट नहीं होने से पहले आर्टिकल ये जो आपका इनर लाइन परमिट को सख्त होना चाहिए. और नंबर 8, awards should be given to police station or district administration who are carrying out effective ILP checking and preventing the entry of dreaded criminals and illegal immigrants. और इसमें साथ साथ में जो पुलिस प्रशासन, क्योंकि हमने ताना भी विजिट किया, कोई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है कि इनर लाइन परमिट चेकिंग ही नहीं होता है. कोई पुलिस थाना ऐसा है कि इनर लाइन परमिट चेकिंग ही नहीं होता है, ना अरेस्ट होता है ना डिपोर्ट होता है. और जो पुलिस स्टेशन जैसे कि हमने नाहरलगुन में हमारा OC मिल्ली साहब से भी मिला, तो he was telling us a lot of things he has done. There are some police station who used to do very good in their duty. So such police station in regards to ILP checkings also, they should be awarded. And the police station जहाँ में भी हो वो भी अपना काम अच्छे से करना चाहिए. तो ये चीज़ में भी हम सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे. विल टॉक ऑन इट, विल डिस्कस.
और हम गवर्नमेंट से भी हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि जो भी हम मांग रख रहा है, क्योंकि वी कैन नॉट डू इट, गवर्नमेंट कैन डू इट, इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट को हम लोग प्रेयर कर रहा है कि आप लोग इसको कुछ करिए. और विद दिस आई विल cite a quote. ILP is the only weapon which protects us. Therefore, we need to relook into, as its effectiveness has withered away with the growth of population, and we can witness its ineffectiveness, which needs proper revamping. और नंबर 4 में है हम लोग का नंबर 3 डिमांड. अभी एक डिमांड तो हम लोग का सॉर्ट आउट हो गया, जो इनहेरिटेंस बिल होगा. अभी हमारा पेंडिंग 3 पॉइंट है. और नंबर 3 डिमांड है इमीडिएट डी रिजर्वेशन ऑफ ऑल द फॉरेस्ट एरियाज डायरेक्टली अफेक्टिंग इंडिजिनियस ह्यूमन सेटलमेंट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट एक्सेट्रा. Status report of the initiative taken by the government in this regard, whether the government has collected all the reports from all the deputy commissioners as directed, and when the government is going to move to the Supreme Court for its de-reservation. As such, we demand your government to address our 3 points. इसमें ऐसा है, ये हमारा फॉरेस्ट इश्यू में, ये आर्टिकल 371H और ILP इश्यू में I am the chairman. I was a chairman. Now ये फॉरेस्ट इश्यू में हमारा चेयरमैन SD लोधा है, जो एडवोकेट SD लोधा, ही इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ सासी. तो उनका अंदर नेतृत्व में हम लोग ये जो फॉरेस्ट इश्यू को हम लोग कर रहा था कि आज वो उसका कुछ कारण कुछ तो एंगेज होने का कारण आज नहीं आ पाया. इसीलिए इसमें हम लोग ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करेंगे. और साथ में हम ये बताना चाहेंगे कि इमीडिएट डी रिजर्वेशन ऑफ ऑल द फॉरेस्ट एरियाज डायरेक्टली अफेक्टिंग द इंडिजिनियस ह्यूमन सेटलमेंट में. इसमें ऐसा है कि पहले में जो 1966, 1977, 1996, 95 प्रियर टू 2012 बहुत सारा जगह में रैंडमली फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोल दिया, वाइल्ड लाइफ रिजर्व फॉरेस्ट खोल दिया, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन कम था ना. तो उस समय में गवर्नमेंट जहाँ जहाँ लोकेट बैठ के जहाँ तहाँ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोल दिया. जैसे नामसाई में खोल दिया, यहाँ में ईटानगर का हम लोग जहाँ रह रहा है ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर में आता है. तो जहाँ तहाँ में वो कर दिया. इसलिए हम लोग चाह रहा है कि जहाँ जहाँ में हमारा एंसेस्ट्रल लैंड को इफेक्ट पड़ता है, जहाँ जहाँ में ह्यूमन सेटलमेंट है, जैसे कि नामसाई में है, ये ईटानगर में अंदर में है, इसको अगर हम लोग फॉरेस्ट को दे देता है तो वेयर वी विल गो. नो, इसीलिए हम चाहता है कि गवर्नमेंट इसको डी रिजर्वेशन करने का प्रावधान करना चाहिए और इसको इनिशिएशन करना चाहिए. एंड इनफैक्ट इन द लास्ट स्टेट असेंबली द गवर्नमेंट हैज टेकन अप दिस इशू एंड दे हैड सेड, they have directed, in fact in their notification I have read it, they have directed all the deputy commissioner of all these districts, directing them to submit the report wherever the wildlife sanctuary is affecting the indigenous population. तो इस सिलसिला में गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया है. इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को चाह रहा है कि स्टेटस रिपोर्ट मांग रहा है, आप लोग क्या कर रहा है. जैसे कि मेरा एरिया में भी योरदीरा बेस रूप से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि मेरा एंसेस्ट्रल लैंड वहाँ पे आया हुआ है. अभी लोकल पॉपुलेशन को इफेक्ट हो रहा है, जैसे कि नामसाई में है, ईटानगर में है. इस सिलसिले में हम लोग वही गवर्नमेंट को चाह रहा है कि जहाँ जहाँ में ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट हो रहा है, एंसेस्ट्रल लैंड जा रहा है, तो फॉरेस्ट को तो हम लोग अपोज नहीं कर सकता. ऑफ कोर्स देयर शुड बी चेक एंड बैलेंस, लेकिन जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट है उसको जल्द से जल्द गवर्नमेंट जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट मूव करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कैन डू दिस, वी कैनॉट डू एनीथिंग. इसलिए हम लोग गवर्नमेंट को मांग रख रहा है. पोलाइटली वी आर आस्किंग द गवर्नमेंट टू डू दिस बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. इफ नॉट एड्रेस दिस कैन have a dangerous effect in our near future. It's been pending for last 7 and 8 last 1 years. Yes. 1 year से पेंडिंग है, क्योंकि बहुत सा ऐसा अरुणाचल में इशू आ रहा है ना, जिसमें हम लोग मौका भी नहीं मिलता है, जो हमारा कोर इशू है. तो इसलिए अभी किरण रिजिजू सर का टेन्योर ओवर नहीं होने से पहले, और केंद्र में क्या पता स्टेट में सरकार चेंज भी हो सकता है, केंद्र में चेंज भी हो सकता है. अभी का जो कंडीशिव एटमॉस्फेयर को हम लोग रीड कर रहा है, जो इक्वेशन है हमारा, ये जो पेमा खांडू और ये सेंटर का जो इक्वेशन को रीड करते हुए और किरण रिजिजू का पोजीशन को लेते हुए, इस समय हम लोग वी हैव टू हिट द नेल नाउ.
व्हेन ना, इसीलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं। अगर ये हमारा जो डिमांड है ये हम लोग के लिए स्लिप नहीं है, सब अरुणाचल के लिए है। इसको हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि सारा अरुणाचल आप लोग अपना मातृभाषा में भी सबको बताइए क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये चीज़ को सब नहीं जान पाता है। जैसे अभी हम यहाँ बैठ के किसी को एमएलए को एमपी को गाली देगा, ये करेगा, अनपार्लियामेंट्री वोट करेगा या जहाँ वहाँ जाके नाराबाजी लगाएगा तो बहुत पॉपुलर होता है। लेकिन ऐसे सेंसिटिव इश्यू को लोग गौर से देखता नहीं है। इसीलिए वी आर गिविंग ए अल्टीमेटम ऑफ 1 month. Right after the expiry of 1 month, we'll do democratic movement in this regard, and we'll need the support of the Arunachal public. Thank you. That's all.